वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। नौतपा के बीच मानसून की एंट्री 16 दिन पहले आया। 64 साल में पहली बार मई में छत्तीसगढ़ पहुंचा। रायपुर में हुई झमाझम बारिश। छत्तीसगढ़ में नौतपा के बीच मानसून की एंट्री हो गई है। प्रदेश में मानसून के पहुंचने की नॉर्मल डेट 13 जून है, लेकिन इस बार 16 दिन पहले ही मानसून ने दस्तक दे दी है। वहीं 64 साल के इतिहास में यह पहली बार है जब मानसून मई माह में छत्तीसगढ़ पहुंचा है। इससे पहले साल 1971 में 1 जून को मानसून पहुंचा था। फिलहाल मानसून जगदलपुर पहुंचा है। 2 दिनों के भीतर ये रायपुर पहुंच सकता है। हालांकि गुरुवार को भी दिन में रायपुर में तेज बारिश हुई है। समय से पहले मानसून की एंट्री से मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बार प्रदेश में औसत से ज्यादा बारिश हो सकती है। राज्यपाल डेका ने 3 गांव को लिया गोद। अब इन गांव में होगा समावेशी मानव केंद्रित विकास। राज्यपाल रमेन डेका ने एक नई पहल करते हुए प्रदेश के 3 गांवों को गोद लेने का संकल्प लिया है। बेमेतरा जिले के टेमरी, गरियाबंद जिले के मड़वाडीह और खैरागढ़, छुईखादान, गंडई जिले के सोनपुरी गांव को गोद लेने के लिए चयन किया गया है। इन गांवों में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं के लिए समुदाय को शामिल करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास की पहल की जाएगी। इसके लिए पृथक से कोई राशि का आवंटन नहीं किया जाएगा, बल्कि विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध राशि के समुचित उपयोग एवं निगरानी से यह कार्य किया जाएगा। गांव को गोद लेने से सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में मानव केंद्रित दृष्टिकोण के साथ गांव के समावेशी विकास के उद्देश्य पर अधिक जोर दिया जा सकेगा। सुशासन तिहार पर बना ग्रामीण विकास का उत्सव। खोखली में 99% आवेदन निराकृत। 2 करोड़ की सौगातें। बलौदाबाजार जिले के प्रभारी एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विकासखंड भाटापारा के ग्राम पंचायत खोखली में आयोजित सुशासन तिहार के तहत समाधान शिविर में शिरकत की। ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान, योजनाओं का लाभ, विकास सौगातें और एक प्रेरणादायक डॉक्यूमेंट्री का विमोचन हुआ। जांजगीर चांपा में वॉशिंग पाउडर की ठगी। किराना व्यापारी से 80,000 की धोखाधड़ी। महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। जांजगीर चांपा जिले के मुलमुला थाना क्षेत्र में एक किराना व्यापारी के साथ वॉशिंग पाउडर की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने खुद को होलसेल डीलर बताकर व्यवसायी से 80,000 रुपये की धोखाधड़ी की। पुलिस ने महज 72 घंटे में मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने फोन पर संपर्क कर व्यापारी को 110 बोरी वॉशिंग पाउडर बेचने का प्रस्ताव दिया था। पुलिस और साइबर सेल की टीम ने पहले विजेंद्र गिरतलहरे को पकड़ा। पूछताछ में उसने अपने साथियों चिंतन गिरतलहरे और सपना कुर्रे का नाम बताया। कोरिया में बना रिकॉर्ड 3 घंटे के भीतर बनाया गया। 660 सोख्ता गोल्डन बुक की टीम ने किया सम्मानित। कोरिया जिले के लिए 29 मई गुरुवार को गौरव का पल रहा। 3 घंटे के भीतर 660 सोख्ता गड्ढा निर्माण कर जल संरक्षण मामले में विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। कलेक्टर चंदन त्रिपाठी को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट दिया गया। कुख्यात माओवादी कुंजाम हिडमा गिरफ्तार। AK-47 समेत बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय माओवादी नेटवर्क को एक बड़ा झटका लगा है। खतरनाक और वांछित माओवादी नेता कुंजाम हिडमा उर्फ मोहन को कोरापुट पुलिस और डिस्ट्रिक्ट वॉलंटरी फोर्स की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे कोरापुट जिले के बाईपारी गुडा थाना क्षेत्र के पेटगुडा जंगल से पकड़ा गया है। कोयला घोटाला केस। रानू, सौम्या, विश्नोई, सूर्यकांत को सुप्रीम कोर्ट से जमानत गवाहों को प्रभावित न करे, इसलिए छत्तीसगढ़ में रहने पर पाबंदी। EOW मामले में जेल में ही रहेंगे। कोयला लेवी घोटाले मामले में रानू साहू, सौम्या चौरसिया, समीर विश्नोई और सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने जमानत कड़ी शर्तों के साथ दी है। बताया जा रहा है कि गवाहों को प्रभावित करने की आशंका के चलते कोर्ट ने जमानत के बाद छत्तीसगढ़ में रहने पर पाबंदी लगाई है। दुधावा जलाशय की मछलियों ने अमेरिका में बनाई पहचान। लोकल टू ग्लोबल से खुले रोजगार के नए अवसर। कांकेर जिले स्थित दुधावा जलाशय की मछलियों ने अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना ली है। हाल ही में यहां की मछली पहली बार अमेरिका निर्यात की गई है, जिससे स्थानीय मछुआरों और मत्स्य व्यवसाय से जुड़े लोगों में उत्साह की लहर है। जल संसाधन और मत्स्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार दुधावा जलाशय की मछलियों की गुणवत्ता और स्वाद के कारण उनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ी है। निर्यात के लिए विशेष रूप से तैयार की गई पंगेसियस एवं तिलाशिया की प्रजाति की मछलियों की पहली खेप अमेरिका भेजी गई है, जहां इसकी काफी सराहना हो रही है। हमारे पास नहीं है स्मार्टफोन, नहीं देख पाते हैं कब आएगी ट्रेन। 23 कुलियों की गुहार पर विधायक ने दिलाए फोन।
वैष्णो देवी दर्शन के लिए रवाना हो रहे श्रद्धालुओं को विदा करने पहुंचे वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन दुर्ग रेलवे स्टेशन पर भावुक क्षणों के साक्षी बने। स्टेशन पर कुलियों ने अपनी दशकों पुरानी समस्याएं उनके सामने रखी, जिन पर विधायक ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महज आधे घंटे में समाधान कर तालियों की गूंज बटोरी। स्टेशन की एकमात्र महिला कुली ने विधायक को बताया कि स्टेशन पर कार्यरत 23 कुली परिवार पीढ़ियों से यात्रियों की सेवा में लगे हैं, लेकिन उन्हें न पीएफ पेंशन न किसी प्रकार की सरकारी चिकित्सा सहायता मिलती है। स्मार्टफोन न होने से उन्हें ट्रेन की लोकेशन या रनिंग स्टेटस की जानकारी नहीं मिलती, जिससे अक्सर वे अपने कार्य में बाधा महसूस करते हैं। महिला कुली की बात सुनती ही अन्य कुली भी वहां पहुंचे और अपनी समस्याएं साझा की। उन्होंने बताया कि अधिकतर के पास केवल कीपैड फोन या पुराने यहाँ पर 3G मोबाइल है। ट्रेन की सटीक जानकारी न होने से उन्हें घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है या भोजन के दौरान ट्रेन छूट जाती है। रायपुर में कोरोना के 2 नए मरीज मिले। अब सर्दी खांसी के हर मरीज की होगी स्क्रीनिंग, सैंपल कोविड जांच के लिए भेजे जाएंगे। छत्तीसगढ़ में अब तक कोविड के 3 नए केस मिल चुके हैं। इनमें से 2 रायपुर के हैं। अब सर्दी खांसी जुकाम और बुखार वाले मरीज भी राजधानी में लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक नई एडवाइजरी जारी की है। सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल को निर्देश दिए हैं कि इस तरह के लक्षण वाले मरीजों के संबंध में तुरंत रिपोर्ट करें। बस्तर की खनिज संपदा बचाने कांग्रेस की न्याय पद यात्रा, दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट का किया घेराव। पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस की न्याय पद यात्रा दंतेवाड़ा पहुंची। 26 मई को किरंदुल से यह यात्रा शुरू की गई। 4 दिनों तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर बस्तर वासियों के अधिकारों की मांग की। करीब 42 किलोमीटर की इस यात्रा के अंत में दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। दीपक बैज ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ में असमय मानसून की एंट्री से खेती पर खतरा, प्रभावहीन नौतप्पा और डीएपी की कमी से बढ़ी किसानों की चिंता। छत्तीसगढ़ में इस साल मई महीने में मानसून के आगमन से किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों को प्री मानसून में हुई बारिश के चलते पहले ही काफी नुकसान उठाना पड़ा। अब यहां पर नौतप्पा के प्रभावहीन होने और मानसून की समय से पहले हुई एंट्री से फसल पर बुरा असर पड़ने की आशंका है। मौसम में अचानक आए बदलाव के बीच प्रदेश में डीएपी की कमी भी किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति है। इसकी यहाँ पर कमी प्रदेश में फिलहाल सियासत का मुद्दा बन गई है। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के अध्यक्ष पारसनाथ साहू ने डीएपी की कमी को लेकर सरकार को आंदोलन की चेतावनी दे दी है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में चिंता जाहिर करते हुए कहा कि मानसून जल्दी आने से किसानों के लिए बिना डीएपी फसल बोना मुश्किल है। उन्होंने सरकार से जल्द डीएपी की पूर्ति कराने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि सरकार डीएपी की कमी को दूर करे, अन्यथा प्रदेश भर के किसान बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। रायगढ़ में नालों की जल्द सफाई की मांग, कांग्रेस पार्षदों ने आयुक्तों को सौंपा आवेदन। कहा सड़कों का पेंच वर्क हो ताकि बारिश में गड्ढे तालाब न भरे। रायगढ़ में बारिश से होने वाली समस्याओं को लेकर कांग्रेस के पार्षदों ने नगर निगम आयुक्तों को ज्ञापन सौंपा। बारिश से पहले नालों की साफ सफाई और बदहाल सड़कों का पेंच वर्क के साथ ही डेंगू को लेकर वार्डों में दवा छिड़काव की भी मांग की गई है। बीएसपी को मिला 28 करोड़ का नोटिस, जमा नहीं करने पर लगेगी पेनाल्टी। बीएसपी को रिसाली नगर निगम प्रशासन ने संपत्ति कर में गड़बड़ी के कारण नोटिस जारी किया है। निगम ने स्व विवरणी में कमी पाए जाने पर बीएसपी से वास्तविक गणना के आधार पर टैक्स जमा करने को कहा है। बीएसपी को अब 28 करोड़ 86,30,037 रुपए की राशि अदा करनी होगी। इस राशि को तय समय में नहीं चुकाने पर प्रत्येक माह 2% अधिभार पेनाल्टी लगाया जाएगा। गंदे पानी से प्यास बुझा रहे ग्रामीण, सरकारी योजनाएं फेल, सरकारें बदली लेकिन नहीं बदली समस्या। एमसीबी जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित घुटरा ग्राम पंचायत गंभीर पानी की समस्या झेल रहा है। पंचायत के बस स्टैंड और पतेरा टोला इलाके में ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके के किसी भी बोरवेल में पानी नहीं है, जबकि जल जीवन मिशन के तहत घर घर लगाए गए नल केवल दिखावटी साबित हो रहे हैं। राज्य सूचना आयुक्त चयन प्रक्रिया पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की रोक, 25 साल अनुभव की शर्त को दी गई चुनौती, चयन से पहले बदली गई थी शर्तें। राज्य सूचना आयुक्त की चयन प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। चयन प्रक्रिया को लेकर सरकार की तरफ से 25 वर्ष के कार्य अनुभव की शर्तें लागू की गई है, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस संजय जायसवाल की सिंगल बेंच ने चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर सचिव सह परिवहन आयुक्त ने ली बैठक, ऑर्डर की संख्या डबल करने और नियम विरुद्ध कार्य पर सख्त कार्यवाही के दिए निर्देश। सचिव सह परिवहन आयुक्त एस प्रकाश की अध्यक्षता में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को लेकर मंत्रालय महानंदी भवन में एक वर्चुअल समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुबंधित कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ सभी क्षेत्रीय एवं जिला परिवहन अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सचिव सह परिवहन आयुक्त ने क्रमिक रूप से सभी बड़े शहरों जैसे कि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग,
राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़, अंबिकापुर, जगदलपुर में हो रहे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की प्रगति पर समीक्षा की। ग्राम भैंसा में होगी पुलिस चौकी की स्थापना। बिजली, पानी, स्कूल जैसी सुविधाओं के लिए 3 करोड़ 50 लाख की सौगात। सीएम शाह ने खुद किया ऐलान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन रायपुर जिले के ग्राम भैंसा में आयोजित सुशासन शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 29 मई से 12 जून तक चलने वाले विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत 10 जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की। शिविर में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित 110 पक्के मकानों की चाबी हितग्राहियों को सौंपी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का कोई भी गरीब परिवार कच्चे मकान में न रहे। लोग प्यासे और सिस्टम खामोश। अस्पताल के बाहर लगे वाटर एटीएम बने 100 फीस। मरीज के लिए परिजन 20 रुपए का पानी बोतल खरीदने को मजबूर। खैरागढ़ जिले में पानी नहीं, उम्मीदें सूख गई है। करोड़ों की योजनाएं, लाखों की मशीनें और बड़े बड़े वादे, लेकिन जनता के हिस्से आया तो सिर्फ जंग खाया, वाटर एटीएम और धूल फाकती उम्मीदें। नगर के इतवारी बाजार, बस स्टैंड और सरकारी अस्पताल में लगे 2 वाटर एटीएम अब कबाड़ वाले 100 फीस बन चुके हैं। ये वही मशीनें हैं जिन्हें नागपुर की नामी कंपनी राइट वाटर सॉल्यूशन ने जनता के लिए वरदान बताकर सरकार से भारी भरकम बजट पास करवा लिया था। हर एक एटीएम पर करीब 12 लाख रुपए खर्च हुए। मशीनें लगी, फीते कटे और सरकार ने अपनी पीठ खुद ही थपथपाई। लेकिन अब हालात ये कि एक एक बूंद पानी के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। कबीरधाम में देह व्यापार की शिकायत। एक्शन मोड में पुलिस। संदिग्ध इलाकों में लगातार दबिश। ग्रामीणों से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद लोहारा थाना पुलिस ने जिले के ग्राम भीमभौरी सहित आसपास के ग्रामों में देह व्यापार और अवैध शराब बिक्री जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध सघन अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक धनेंद्र सिंह के मार्गदर्शन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल, पंकज पटेल और एसडीओपी लोहारा प्रतीक चतुर्वेदी के निर्देश में भीमभौरी गाँव में 27 मई को एक जन चेतना बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें ग्रामीणों ने गांव में असामाजिक गतिविधियों पर चिंता जताई। अधिकारियों ने जल्द ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया। पूर्व सीएम अमित जोगी की पुण्यतिथि पर निकाली गई सद्भावना रैली। अमित और रेणु जोगी समेत सैकड़ों समर्थकों ने मूर्ति विवाद को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी की पुण्यतिथि पर उनके पुत्र अमित जोगी ने सद्भावना रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने अजीत जोगी के मूर्ति हटाने के विवाद को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए अल्टीमेट भी दिया। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि स्वर्गीय अजीत जोगी की मूर्ति जहां पर लगाई गई थी, उनकी मूर्ति को उसी जगह वापिस ससम्मान लगाने की मांग की है। 30 साल तक निर्बाध पानी देने निगम ने बनाई इम्प्रूवमेंट टू वाटर सप्लाई स्कीम। बुद्धिजीवी से भी मांगे सुझाव। निगम ने इम्प्रूवमेंट टू वाटर सप्लाई स्कीम लॉन्च की है। इस योजना का उद्देश्य है कि आने वाले 30 वर्षों तक कोरबा शहर की निचली बस्तियों में भी पानी की कमी ना हो। अभी गर्मी के मौसम में शहर की निचली बस्तियों में पानी यहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है, जिससे पानी की किल्लत रहती है। कई बार तो यहाँ पर टैंकर भेजकर जल आपूर्ति करनी पड़ती है। कोरबा नगर पालिका निगम ने पौने 37 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से इस योजना का खाका तैयार किया है। नगर निगम ने वाटर फिल्टर प्लांट का निरीक्षण करने के बाद डीएमएफ से इस योजना को फंड देने की स्वीकृति कलेक्टर ने प्राथमिक तौर पर दी है। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन 6 जून से भिड़ेगी। 6 टीमें। शशांक सिंह को मिली ये टीम। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन 6 से 15 जून 2025 तक रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा लेगी, जिनमें बिलासपुर बुल्स प्रमुख दावेदार हैं। 16 जून से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र। शाला प्रवेश उत्सव के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया पत्र। प्रदेश में 16 जून से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र की तैयारी प्रदेश ने शुरू कर दी है। इसी कड़ी में स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से तमाम कलेक्टर, मिशन संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को शाला प्रवेश उत्सव की तैयारियों को लेकर पत्र जारी किया है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रभावी हो गई है। शासन की स्पष्ट मंशा है कि छात्र छात्राओं को स्वच्छ व सुंदर वातावरण में गुणवत्तायुक्त शिक्षा दी जाए। इस दिशा में शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन 16 जून से प्रत्येक यहाँ पर स्तर पर किया जाना है। इसके लिए जरूरी है कि शाला प्रवेश उत्सव की प्रारंभिक तैयारी के साथ साथ पर्याप्त प्रचार प्रसार भी किया जाए। दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें फटाफट अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलेंगे कल इसी तरह की और खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।